नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो देखिएगा हथेली का जो कलर है अपने आप में बड़ा सुंदर है। जीवन में चाहे संघर्ष रहा हो, लेकिन अपने जीवन का लुत्फ़ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। संघर्षमय ही जिया है, लेकिन आनंद भी अपने जीवन का भरपूर लिया है और आगे भी जो है इसी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा विशेषतर जो है मैंने पहले भी बताया है और इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ, जब भी हमारी हथेली में बिल्कुल ये छोटी छोटी गौण रेखाएं बहुत ज़्यादा स्थिति में छिन्न भिन्न अवस्था में उभर आए और ये रेखाएं किसी भी जो वर्षफल है उस वर्षफल में उभर सकती हैं और अपना काम करके निकल जाती हैं। ये हमेशा के लिए नहीं रहती है, लेकिन जब आती हैं तो व्यक्ति के वर्तमान समय को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और जिस तरह से रेखाएं हैं और अनुभव बताता है कि कम से कम अभी 2.5 से 3 साल तक ये राहु और शनि के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और मानसिक परेशानी, मानसिक अवसाद की स्थिति पैदा कर रही है। जो आपका डेवलपमेंट है, आपकी उन्नति है, वो पूरी तरह से ये रोकती हुई यहाँ पे नज़र आ रहा है। व्यक्ति को कोई भी जो है रास्ता सूझ नहीं रहा है, किस तरफ चलें, किस तरफ प्रगति करें, और जो बड़े काम हैं वो रुके हुए यहाँ पे महसूस हो रहे हैं। आपकी हथेली में 2 चीज़ें यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रही है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। या तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वास्तु दोष है जो आपके जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न कर रहा है, आपकी डेवलपमेंट को जो है रोके हुए। या तो आपके हाथ में नज़र दोष है या तंत्र विद्या का बहुत बड़ा जो है प्रभाव यहाँ पे देखा जा रहा है, जो आपके साथ साथ अन्य लोगों पर भी, इस परिवार के अन्य लोगों पर भी ये प्रभाव डालता हुआ नज़र आ रहा है। इन 2 चीज़ों में से एक चीज़ आपकी हथेली में है, क्योंकि दोनों की रेखाएं सेम होती है और जब ये रेखाएं आती हैं तो बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति लाती है। व्यक्ति की हथेली में धन तो आता है, चाहे पैसों पानी की तरह धन आ जाए, लेकिन बरकत नहीं आती है, यश की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई चलता रहता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, जिस चीज़ के लिए कठिनाइयाँ कर रही होती है, वही चीज़ अपने से दूर चली जाती है। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप इस पैसा को जुटा रहे होते हैं, शारीरिक मानसिक मेहनत कर रहे होते हैं, वो उद्देश्य जो है भटक जाता है। ये या तो आपका जो है वास्तु दोष है, या तंत्र प्रभाव है, या पितृ दोष है। इन तीनों में से एक दोष जो है आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। इसका निवारण करिएगा, उपाय दूंगा। कोई आपको संशय लगे तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा या व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूँगा। इस विषय में बात करना बहुत ज़रूरी है, पर इसका जो है मैं आपको उपाय निश्चित तौर पे दूंगा और उस उपाय को सही ढंग से दिए हुए विधि के अनुसार ही करने की कोशिश करेंगे, तभी आपके रास्ते खुलेंगे। नहीं तो आपके बहुत बड़े बड़े काम, अगर आपकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति होता है और ऐसे ही काम कर लिया होता तो आज वो राजा के समान जीवन जी रहा होता। लेकिन आपकी हथेली में ये जो चीज़ है पूरी डेवलपमेंट को, पूरी प्रगति को, पूरे विकास को, पूरे मानसिक शांति को, पूरे सुख को वंचित किए हुए है तीव्र गति से। और आप अगर घर के बाहर जैसे भी रहें, घर के अंदर आते ही आपके मानसिक पे दबाव पड़ जाता है, माहौल बदल जाता है, मन गड़बड़ रहता है, भावुक हो जाता है, चीज़ों में मन नहीं लगता है, मन भटकता है और चीज़ों को व्यक्ति फेस नहीं कर पाता है। ये चीज़ रही, ये बहुत ज़्यादा असर आपके जीवन में कर रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें, आपकी जो कनिष्ठा उंगली है, जिसे हम बुद्ध की उंगली कहते हैं, वो अच्छी खासी लंबी है और तकरीबन सूर्य की पहले पोर तक जो है यहाँ पे लगभग पहुँचती हुई नज़र आ रही है।
इसको अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ अवस्था इसको कहा जाता है। अगर कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति निश्चित तौर पे व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, या कहीं न कहीं कहें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तियों का रहता है और व्यापारिक गुणों में ये वृद्धि करती है। किसी न किसी तरह से व्यक्ति व्यापार की ओर मुड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी ये बहुत सुंदर रखती है। लेकिन इसका जो नीचे वाला भाग है, ये भाग यहाँ पे जो है दबा हुआ महसूस हो रहा है। वर्तमान समय में तकरीबन अभी 2.5 सालों तक शनि की स्थिति, राहु की स्थिति और तंत्र का प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बिजनेस ना करें, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी धन हानि हो सकती है। और यहाँ पे मंगल के क्षेत्र पे देखें तो कट का निशान बन रहा है। ये कोर्ट कचहरी का मामला आपको दे सकता है। विशेष सावधानी रखें, किसी विवाद में न फंसे। और ये वर्तमान समय मध्यम स्थिति में है। वाणी की शक्ति पे कंट्रोल रखिएगा। जो क्रोधीपन आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है उससे बच के रहेगा, क्योंकि निम्न उच्च मंगल पे भी एक रेखा जारी है। ये निश्चित तौर पे कोर्ट कचहरी का मामला बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विशेष ध्यान रखिएगा इन 2.5 सालों के अंदर में। यदि ये 2.5 साल निकल जाते हैं तो जीवन में आगे अच्छी प्रगति आपकी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर हम आपकी जो है ये उंगली देखें, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, शनि की तरफ मुड़ रखिए। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे आपके अंदर है। और दूसरी तरफ ये अगर अनामिका से बड़ी होती है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गुरु पर बनने वाली उंगली है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम रह सकती है। स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से उभर कर आ सकती है। लेकिन वर्तमान समय में अगर आपका धन का ग्रह देखते हैं, प्रतिष्ठा का ग्रह देखते हैं, तो आपका जो बृहस्पति जी हैं वर्तमान समय में साधारण भाव में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव आपका रहेगा। देखा जाए तो दयालु और परोपकारी स्वभाव रहने वाला है। आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मध्यम स्थिति में निश्चित तौर पे रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ है। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह मन में बनी हुई है। और अपने काम के प्रति जो है व्यक्ति का जुझारूपन तो है, लेकिन प्रतिष्ठा पाने की चाह भी है। अपने काम, स्वयं के काम का विस्तार करने की चाह भी है। वहीं अगर देखें, एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिख रही है। वहीं एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये, बहुत सुंदर रेखाएं यहाँ पे दौड़ रही हैं बृहस्पति पर्वत पे। सिंपल सी बात है, आप अपने जीवन में इस तंत्र प्रभाव को खत्म करिएगा। साथ में बृहस्पति का बहुत सुंदर उपाय दूंगा, इसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, इनको पुष्ट करिएगा। आपको एक स्रोत से नहीं, एक से ज़्यादा स्रोतों से अपने जीवन में अर्निंग की प्राप्ति होगी, कमाई का जो है, और आपको विस्तार मिलेगा, क्योंकि आपका बृहस्पति जो है प्रतिष्ठा के भाव में बैठे हुए हैं। सामान्य है, आर्थिक रूप से जो है उतना मध्यम स्थिति में है, पैसा उतना नहीं आ पा रहा है। दूसरा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ चंद्र क्षेत्र से जो आपकी भाग्य रेखा निकल रही है, वो भाग्य रेखा बहुत दुर्बल स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी हथेली में पैसा तो आता है क्योंकि पैसा देना इसका काम है, लेकिन बार बार काटती हुई शुरू से ही निकलती जा रही है। ये रेखा एक तो सबसे ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच भाग्योदय करवाती है, थोड़ा चैन मिलता है और व्यक्ति डेली अर्निंग करता है। और जब ये रेखा पुष्ट अवस्था में आती है
तो ये रेखा जब पुष्ट अवस्था में आती है, व्यक्ति व्यापार की तरफ चलता है या ऐसा करियर अपनाता है जिसमें डेली अर्निंग हो और व्यक्ति का प्रत्येक दिन बजट उठता हुआ जाए, प्रत्येक दिन व्यक्ति जो है अर्निंग करे। ये रेखा ये चीज़ देती है, वाहन का और मकान का सुख देती है, निश्चित तौर पे दिखती है। लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे काट रही है। निश्चित तौर पे जीवन में संघर्ष भी आता है और जो करियर का मामला हो, आर्थिक मामला हो, उसमें संघर्ष ज़्यादा रहता है। हथेली में पैसा तो आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, पता नहीं लगता उस पैसे को कि एक हाथ आया दूसरे हाथ से कहाँ चला गया, कभी टिकता नहीं है, कभी व्यक्ति के हाथ में जो है बरकत नहीं आती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं, देखो आपका जो शुक्र का पर्वत है, जो अंगूठा है वो थोड़ा छोटा है, बड़ा लंबा नहीं है, लेकिन पहला पर्व जो है इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी है। तर्क शक्ति में थोड़ा सा यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में अपनी चीज़ को प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाते हैं। दूसरा, अगर शुक्र का पर्वत देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा उठा हुआ है, तो भौतिक सुख सुविधाएं ये मध्यम हिसाब से देता हुआ दिखाई दे रहा है, पर्सनैलिटी भी अच्छी देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से बैठा हुआ है, बहुत सारी अनगिनत बिल्कुल सूक्ष्म रेखाएं काट रही है, मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा दे रहा है। और ये हमारा परिवार का भी कारक होता है, ये दाम्पत्य जीवन का भी कारक होता है, ये हमारा जो है सुख का भी कारक होता है। जब ये दब जाता है ये मानसिक परेशानी देता है, जैसा आपका दबा हुआ है मानसिक परेशानी, साथ साथ में धन का ग्रह भी दबा हुआ है, तो ये मानसिक परेशानी दे रहा है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है विचार कर रहे हैं और परिवार का जो सुख मिलना चाहिए वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन आगे शुक्र के ठीक करने पे और बृहस्पति के ठीक करने पे संतान पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये गुरु है। दूसरी बात, यहाँ से निकलकर एक रेखा हृदय रेखा पे टच हो रही, आगे नहीं बढ़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना आपको निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपका मंगल ठीक नहीं, आपका मंगल दूसरी चीज़ भी दे रहा है। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का जो है आपको सामना करना पड़ेगा इन 2.5 सालों के अंदर। यदि कर चुके हैं तो फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है दो तरफा है। तो थोड़ा सा वाद विवाद से, उलझन से दूर रहे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब देखो क्या है, जीवन में जो है आप ये कहोगे कि स्मूथ चलेगा, वो आपकी जीवन रेखा देख के नहीं लग रहा। पूरे जीवन में जो है जीवन रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं और जीवन रेखा आपकी जो है केतु से मिलन कर रही है। ऐसे लोगों का जो अंतिम समय होता है वो बड़ा सुंदर होता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव लगातार बने रहेंगे। एक बात और है, यहाँ पे देखें तो 65वें वर्ष में फिर बहुत सुंदर जो है अचल संपत्ति का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 65वें वर्ष से लेके 70वें वर्ष के बीच में, 65वें वर्ष में हो सकता है या 65वें और 70वें वर्ष के बीच में हो सकता है, आप व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति करेंगे और एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्निंग की प्राप्ति आपको होगी। और आपका जो भाग्य रेखा भी उस टाइम निश्चित तौर पे प्रबल स्थिति में आएगी और व्यक्ति को डेली अर्निंग निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब किस क्षेत्र में होगी ये भी समझ लीजिएगा। जिस तरह से यहाँ पे एक त्रिभुजाकार भी बनता हुआ दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं भूमि से संबंधित चीज़ों से या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों से आपको जो है इस क्षेत्र में लाभ की बहुत बड़ी आशंका है। दूसरा, अभी कोई ग्रह जो है मजबूत स्थिति में नहीं है। हाँ, इन ग्रहों से सभी से अच्छा अभी शुक्र को ही माना जाएगा। और शुक्र जब अच्छा होता है तो देखो, रेडीमेड कपड़ों के व्यापार में कारोबार जो भी होता है, या ब्यूटी इंडस्ट्री में, या सजावट में,
या संगीत से संबंधित चीज़ों में या विज्ञापन से संबंधित चीज़ों में या कला में, इन चीज़ों में व्यक्ति को जो है फायदा होता है। और इन चीज़ों में अगर व्यापार करेंगे तो व्यापार में लाभ की स्थिति आपको प्राप्त होगी। लेकिन अभी जो है हम आपकी हथेली देखें तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, न तो विस्तार दिखाई दे रहा है, न तो जो है बहुत बड़ी उन्नति दिखाई दे रही है। 2.5 साल तक जो है, अगर आप अभी व्यापार नहीं कर रहे हैं तो 2.5 सालों तक व्यापार न करें। जो चल रहा है उसको चलने दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी धन हानि हो सकती है, या आप जो है उस व्यापार में सक्सेस ही नहीं हो पाए। 2.5 साल के बाद करिएगा, स्थितियां परिस्थितियां आपके अंडर में आ जाएंगी। उसके बाद अपनी कुंडली या अपनी हथेली दिखा सकते हैं आप किसी को भी, वो आपकी जो है। मगर 2.5 साल तक तंत्र विद्या का या नज़र दोष का या कहीं ना कहीं जो है वास्तु दोष का या पितृदोष का आपकी हथेली में साफ तरीके से जो है इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये तीव्र गति से आपके जीवन को बाधित किए हुई है और आपका कोई भी काम जो है यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई ग्रह नक्षत्र, कोई अगर आपका इष्ट देव या कोई आपका चहेता अगर काम करना भी चाहे, इसमें बहुत सुंदर करना भी चाहे, आपके जीवन में वो काम फलित नहीं होगा। चौराहे में ये नेगेटिव ऊर्जा बैठी हुई है और ये कलह का काम भी करती है और ये व्यक्ति को दरिद्रता की ओर, हानि की ओर ले जाती है। यश मान प्रतिष्ठा में भी जो है और छवि को भी धूमिल करने का काम करती है। व्यक्ति जो है सहन करने की क्षमता को दूर कर लेता है और रहस्यमय तरीके से जो है ये व्यक्ति को फंसाती भी है, विवाद पैदा करती है और व्यक्ति ने जो नहीं सोचा होगा उस ओर भी व्यक्ति जाता है। तो तंत्र प्रभाव का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा जो है ये चीज़ दिखाई दे रहा है। पितृदोष, तंत्र का प्रभाव या वास्तु दोष, इन तीनों में से एक चीज़ आपकी हथेली में साफ तौर पे दिखाई देती है। लेकिन जो मस्तिष्क रेखा है इस हिसाब से पितृदोष नहीं है। मस्तिष्क रेखा के हिसाब से पितृदोष तो नहीं है। हाँ, तंत्र का प्रभाव, नज़र दोष जिसे कहते हैं हम, इन दोनों में से, या वास्तु दोष। वास्तु दोष तब होता है अगर आपका पहले का समय ठीक रहा होगा और आपने अचानक कोई मकान बदल दिया और तब से जो है स्थितियां आपके अंडर में ऐसी आ गई कि आपको संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये वास्तु दोष है। अगर वो नहीं हुआ है जीवन में तो ये नज़र दोष या तंत्र दोष है। मगर ज़रूर है, इस चीज़ का उपाय आपको ज़रूर करना पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।